नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज के खास प्रोग्राम अपना उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ हमेशा सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर टीम 9 के साथ बैठक कर प्रदेश में कोरोना की स्थिति की समीक्षा की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी ने कोविड की बदलती परिस्थितियों पर पैनी नजर बनाए रखने के अफसरों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विगत दिनों हुई मॉक ड्रिल में मिली खामियों में तत्काल सुधार किया जाए। साथ ही कोविड काल में सरकार ने हर जिले में आईसीयू स्थापित किए हैं, उन्हें क्रियाशील रखने के भी निर्देश दिए। इसके साथ ही सीएम ने कोविड काल में अस्थायी भर्ती हुए युवाओं को भविष्य में होने वाली नियुक्तियों में वरीयता दिए जाने की बात की और इस संबंध में नियमावली तैयारी करने के लिए अफसरों को कहा गया। तो वही आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी अभी से रणनीति बनाने में जुट चुकी है। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष 2 दिवसीय दौरे पर राजधानी लखनऊ पहुंचे हैं, जहां आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा कर खाका तैयार करेंगे। बीएल संतोष प्रदेश पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों, मोर्चों के अध्यक्षों और जिला अध्यक्षों के साथ अलग अलग बैठक करेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, यूपी के संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, तीनों सह प्रभारी सुनील ओझा, सत्य कुमार, संजीव चौरसिया भी मौजूद रहेंगे। पार्टी की यह बैठक मिशन 2024 के लिए रोड मैप तैयार करने की दिशा में पहला कदम होगा। तो यूपी सरकार ने निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण रद्द करने और तत्काल चुनाव कराने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका पर जल्द सुनवाई की अपील की, जिसे कोर्ट ने मान लिया है। यूपी सरकार की ओर से दायर याचिका पर अब 4 जनवरी को सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकाय चुनाव अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण रद्द कर दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों को सामान्य घोषित कर तत्काल चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। तो इटावा जिले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने योगी सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण देने के लिए जो आयोग अब गठित हुआ है, उसे 2-2.5 साल पहले ही गठित करना चाहिए था। सपा नेता ने योगी सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार पहले पिछड़ों का आरक्षण और फिर दलितों का आरक्षण खत्म करने की साजिश रच रही है। शिवपाल यादव ने कहा कि समाजवादियों ने पहले आरक्षण पाने के लिए लड़ाई लड़ी और अब आरक्षण बचाने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा कल गाजियाबाद के लोनी इलाके में प्रवेश करेगी। इसके चलते पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। पुलिसकर्मी और अधिकारी एक्शन में दिल्ली यूपी बॉर्डर पर जायजा लेते हुए नजर आए और यात्रा मार्ग पर अतिक्रमण हटवाते हुए देखे गए। तो यूपी के गाजियाबाद के लोनी में बीजेपी किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष पंडित ललित शर्मा को पार्टी ने नोटिस भेजा है। नोटिस में आरोप लगाया गया है कि उन्होंने ओबीसी आरक्षण के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की, जिसके बाद उन्हें पार्टी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं। उन्होंने बताया कि 7 दिन में जवाब देने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा वो बंद लिफाफे में पार्टी के उच्च नेताओं को जवाब देंगे। ललित भाई, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कारण बताओ नोटिस पहुंचा है आपके पास, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, पार्टी ने मुझे एक कारण बताओ नोटिस भेजा है। मेरे जो जिलाध्यक्ष हैं किसान मोर्चा के, उनके द्वारा मुझे भेजा गया था। उसमें जो भी मेरे से पूछा गया है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मेरे में इतना अनुशासन है कि वो गोपनीय पत्र होगा मेरा जवाब, और वो पार्टी के संगठन के लोगों को मैं 7 दिन का मुझे टाइम दिया गया उसमें, तो 7 दिन से पहले गोपनीयता के साथ उसे बंद लिफाफे में पार्टी के अधिकारियों को दे दूंगा। पर ये ज़रूर चिंता का विषय है कि वो पत्र आप बता रहे हैं जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, तो वायरल कैसे हुआ, इसके लिए संगठन ज़रूर, मुझे लगता है ज़रूर चिंता भी करेगा इस विषय में कि पार्टी की बातें बाहर कैसे आई, जो हमारे परिवार की बातें हैं वो बाहर नहीं आनी चाहिए थी। मेरा जो जवाब होगा मैं उन पार्टी को दे दूंगा। मैं पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूं और जिस भी व्यक्ति ने ये झूठी शिकायत करके पार्टी को और लोनी में जो वायरल करके व्हाट्सएप ग्रुपों पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे चला के जिस व्यक्ति ने ये कृत्य करने का काम किया है, ये कहीं ना कहीं मेरी छवि को धूमिल करने का इनका प्रयास है। ये सपा बसपा की मानसिकता के लोग हैं। इन लोगों ने हमेशा जाति धर्म में बांटने का लोगों को काम किया है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करती है और हम लोग सभी बिरादरी का सम्मान करते हैं, चाहे उसमें किसी भी जाति का कोई हो, चाहे वो ओबीसी वर्ग हो, चाहे वो एससी वर्ग हो, चाहे वो सामान्य वर्ग हो।
हम सबकी बात करते हैं और सबका साथ करते हैं। ये योगी जी की सरकार है, इसमें सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की ही बात हमेशा हम लोगों ने की है। तो बरेली जिले में सीबीगंज थाना क्षेत्र में कुछ दबंग एक व्यक्ति के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। युवक को बिना बकाया दिए जमीन अपने नाम कराने के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है। पीड़ित का कहना है कि वह दबंग से बेहद परेशान है। दबंग उससे जबरन जमीन लेना चाहता है। इतना ही नहीं, उसने बताया कि दबंग पुलिस के सहयोग से पहले भी परेशान कर चुका है। पीड़ित ने मामले की शिकायत एसएसपी अखिलेश चौरसिया से की है। एसएसपी ने मामले की जांच के आदेश देते हुए न्याय दिलाने की बात कही है। जमीन गुमदापुर में अपने नाम अग्रीमेंट कराया था, तो उस दौर में अग्रीमेंट ये सोच रहा था कि मैं अग्रीमेंट नहीं कराऊं, ये पैसे 5-6 लाख रुपए लग रहे। तो मैंने कि ये मोहम्मद हनीफ दोरनिया निवासी ये ज़्यादा जिद करने लगे, तो मैंने कहा ज़मीन लिखवा दे रहा हूँ। अब इन्होंने क्या करा कि ये 1 साल का मेरा इनकी रसीद हुई, रसीद के बाद में ये बैनामा नहीं करा पाए। मैं 2 दिन से कहता रहा बार बार बैनामा करा लो, इन्होंने बैनामा नहीं कराया। अब मैं बार बार कहता हूँ इनसे, तो मुझे धमकी देने लगे कि मैं तुझे मरवा दूंगा, मार दूंगा जान से। और इनने एक FIR मेरे खिलाफ ऐसो को भड़का के सीबीगंज थाने में ऐसो साहब कह रहे हैं भाई ऐसा है 9 लाख रुपए इनके दे जाओ और तुम्हारे नाम FIR ख़त्म कर दूंगा। जब ऐसो साहब की और इसकी है मिली भगत, 16 तारीख को मेरा 3 अक्टूबर को मेरा बड़ा लड़का उठा लिया ऐसो साहब ने, और दूसरा लड़का मेरा 16 तारीख को उठवा लिया। जब मैं आए दिन थाने जा रहा हूं तो मेरे बच्चों को उठाने की क्या जरूरत। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद नजर डालते हैं आगे की खबरों पर। तो वहीं प्रयागराज जिले में पुलिस ने क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग के खेल का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक इस खेल में ऑनलाइन गेमिंग के जरिए करोड़ों रुपए के ब्लैक मनी को डिजिटल करेंसी में बदल दिया जाता था। बता दें, गिरफ्तार किए गए आरोपी के पास से एप्पल मैकबुक, 5 मोबाइल फोन और एक फर्जी आधार कार्ड बरामद किया है। आरोपी ने खुलासा किया कि करीब 6 महीने से यह खेल चल रहा था। पिछले 10 दिनों में 3 करोड़ रुपए से ज्यादा का लेन देन किया गया था। व्यक्ति जो है ये ऑनलाइन गेमिंग के लिए फ्रॉड्स कर रहा है। इसमें ये करंट अकाउंट्स जो हैं उनको लेता है लोगों से, और जो करंट अकाउंट होल्डर्स होते हैं उन्हें 0.7% जो सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं उसका 0.7% उसको मिलता है लाभ में। करंट अकाउंट्स लेके ये गेमिंग ऐप्स में उन अकाउंट्स को ट्रांजैक्शंस के लिए इस्तेमाल करते हैं और उसको फिर किसी वैध गेमिंग ऐप के माध्यम से क्रिप्टो करेंसी में चेंज करके, और उन क्रिप्टो करेंसी को जो वॉलेट्स बिना KYC की होती हैं वहाँ पर भेज के उन क्रिप्टो करेंसी को ये अल्टीमेटली और ऊपर हायर लेवल पे प्रोवाइड कराते हैं। जो RBI के रेगुलेशंस हैं और जो टैक्सेस हैं उनकी चोरी, RBI रेगुलेशंस का वायलेशन, ये प्रथम दृष्टया है। साथ ही साथ में लोगों के अकाउंट्स लेके और उनसे इस तरह के शेडी ट्रांजैक्शंस करना, साथ में उनको क्रिप्टो करेंसी में करके कन्वर्ट करके आगे भेजना, ये इनके वायलेशंस हैं। इनके पास से 5 मोबाइल फ़ोन, 1 मैकबुक एयर और एक कूट रचित आधार कार्ड और कुछ अन्य चीज़ें बरामद हुई हैं। तो ही रामपुर जिले के शाहबाद इलाके में जंगल से लकड़ी तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ा मजदूर हाई टेंशन वायर की चपेट में आ गया और करंट लगने से झुलसकर उसकी मौत हो गई। बड़ी मुश्किल से शव को पेड़ से नीचे उतारा गया। घटनास्थल पर भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। बता दें, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, लेकिन परिवार के लोगों ने शव के पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। तो बहराइच जिले में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। यह बदमाशों को पुलिस का बिल्कुल खौफ नहीं रह गया है। कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के शिवनगर इलाके में कुछ बदमाश एक व्यापारी के घर में घुस गए, असलाहा के बल पर 9,000 रुपए लूटे और मौके से फरार हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस CCTV फुटेज खंगाल रही है और मामले की जांच कर रही है। तो लखनऊ सहित
प्रदेश के सभी जिलों में मौसम के तीखे तेवर बरकरार है। साल के पहले दिन की तरह आज सोमवार को भी सुबह घने कोहरे के आगोश में रही। पूरे दिन गलन बरकरार रहने के आसार है। सुबह 5:30 से 8:30 बजे तक दृश्यता 100 मीटर रही। दोपहर 12 बजे के करीब हल्की धूप निकली, लेकिन दिन भर कोहरे का असर रहा। दिन के तापमान में विशेष अंतर नहीं रहा, लेकिन रात के पारे में बढ़ोतरी दर्ज होने की संभावना जताई गई है। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए TNP न्यूज के साथ और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें और ताजा अपडेट्स के लिए www.tnpnews.in पर जाएं।